नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका के नवीन भवन के कल होने जा रहे भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। इससे एक माह पूर्व भी नगरपालिका के नवीन भवन के निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास मंत्री खर्रा के हाथों होने जा रहा था, लेकिन सागवाड़ा की जनता और खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं की भारी विरोध के चलते कार्यक्रम को टालना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से सागवाड़ा पालिका के नवीन भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास की रातों रात तैयारियां की जा रही हैं और आनन फानन में निमंत्रण पत्र बांटने से लेकर अन्य सभी तरह की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सागवाड़ा के संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर इसका भारी विरोध किया है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। सागवाड़ा नगर के सभी संभ्रांत नागरिकों को हमने सूचित किया था कि सागवाड़ा नगर पालिका का भवन जो 26 मई 2022 के दिन डिमोलिशन के बाद हाईकोर्ट के आदेश से इसके ऊपर स्टे लगा था, तत्कालीन समय में मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हमारे सभी 10 पार्षदों ने डिमोलिशन के विरोध में एक आंदोलन किया था छोटा मोटा। उस समय हमने 13 मई के दिन एक सांकेतिक धरना भी दिया था 3 घंटे का, और उसके बाद में लगातार हमने उपखंड अधिकारी, जिलाधीश महोदय, वगैरह सबको ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हम और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सबको साथ में लेकर के हम चले थे, और यह आंदोलन भी उनके समर्थन से ही प्रारंभ हुआ था और उनके दिशा निर्देश से ही हुआ था कि जो नगरपालिका भवन जो डिमोलिशन किया है, इसका ध्वस्तीकरण हुआ है, वो एक तो गलत तरीके से हुआ था और उसके कारण से हम कोर्ट में भी गए। और हम नहीं चाहते थे कि यह सागवाड़ा की जो नगरपालिका है वह सागवाड़ा के हृदय स्थल में विराजित है, बिल्कुल केंद्र में है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का अगर प्रकार लगा करके चारों ओर वृत्त फैला बनाया जाए तो ये सेंटर, ये केंद्र बिंदु के अंदर आती है नगरपालिका सागवाड़ा जो भवन है अभी है, और पर्याप्त है। 17,000 वर्ग फीट की ये जमीन है। डूंगरपुर के अंदर भी ये जमीन इससे भी छोटी है, क्योंकि अब तक गिरदावर का भवन भी हमको मिल गया है पटवार घर में। इस प्रकार से यह एक पर्याप्त स्थल है, और इसको मतलब यहाँ से हटा करके जो 40 बीघा जमीन जो पड़ी है ये बदाना की विशेष जमीन, उसमें ले जाने के लिए पूर्व की नगरपालिका जो कांग्रेस की नीति थी कि यहाँ पर जो है वो मॉल बनाया जाए, और मॉल का हमने विरोध किया था, और ये यहाँ पर जो है वो नगरपालिका यहाँ नहीं बनाई जाए, यह भी हमने विरोध किया था कि नगरपालिका यही रहनी चाहिए, मॉल नहीं बनना चाहिए। परंतु कांग्रेस अपने के पदाधिकारी थे वो अपने अहम में थे, वो उस समय उनके साथ में सत्ता के बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री जैसे लोग उनके साथ में थे, इसलिए वो मदमस्त थे, और उनके कारण से और उनके कुकृत्यों के कारण से उनको हटाया गया। नई सरकार आई, उसने भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने नरेंद्र जी खोड़निया को निलंबित किया और उनकी सदस्यता भी निलंबित हुई। अब क्या है कि इसके बाद में भी जब नगरपालिका को सागवाड़ा के बीच में रखना या भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया था, उसके विरुद्ध मनोदित कांग्रेस से आए हुए
पार्षद श्री आशीष गांधी जी अब उसी नरेंद्र खोडनिया जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और जो 40 बीघा जमीन अधिशेष भूमि है उस भूमि के ऊपर ही अपना भवन बनाना चाहते हैं। ये लोग अपने मतलब जो भूखंड वहां पर है, लगभग मेरे को लगता है 7-8 बीघा जमीन उनकी खुद की वहां पर उनके होते उनकी तरफ की होगी और हमारे कुछ साथियों के भी मतलब उपखंड भूखंड है। मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये लोग क्यों इतने लालायित हो रहे हैं कि वहां पर ही होना चाहिए तो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा और हम लाखों के वारे न्यारे में गुजरेंगे, इस प्रकार का मतलब उनके भूखंड के पैसे बढ़ जाएंगे, इस प्रकार की बातें मतलब ये सोच करके ने सारे सागवाड़ा के लोगों का अहित कर रहे हैं। जबकि हमने यह एक प्रस्ताव पारित किया है कि गामाटवाड़ा का जो सिंगल रोड है उस रोड को 1.5 करोड़ रुपए के अंदर विकास का कार्य करवा करके उसको डेवलप किया जाए। वो प्रस्ताव है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? और यहां पर भवन ले जाने के पीछे क्या, और उसके बाद में भी भवन ले जाने के बाद में भी 5 तारीख को हमारे स्वायत्त शासन मंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे, शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन हमारे प्रयासों से या सागवाड़ा नगर की बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने हमारों को सम्मान दिया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं विवाद की स्थल पर किसी प्रकार का शिलान्यास नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसी ताकतें हैं जो यह चाहती हैं कि नहीं, हमारी ही बात रहनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की बात आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ तथाकथित लोग जो अपनी मनमर्जी से आगे ये अपनी बात को आगे कर रहे हैं, उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बहकाया गया है। तो यह जो काम हो रहा है, कल आने वाले कल के दिन हमको पता लगा है कि यह जो शिलान्यास जो 5 तारीख को टाल दिया गया था, वह आशीष गांधी जी पुनः पदासीन होने के खुशी में यह शिलान्यास करवा रहे हैं और मेरे को लगता है वे खुद ही अपने हाथों से ही शिलान्यास करना चाहते हैं। जबकि 7-8 दिन या 8-10 कुछ चंद दिनों के अंदर के ही ये लोग मेहमान हैं, लेकिन अनावश्यक विवाद बढ़ा करके सागवाड़ा नगर की जनता को ये नाराज कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया मामले को देखें, किसी भी स्तर पर संवाद नहीं हो रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे साथ में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई संवाद इस मसले में नहीं हुआ है और हमने कभी भी किसी के साथ में कोई समझौता नहीं किया है। आज भी मैं सागवाड़ा की जनता से निवेदन करता हूं कि हम तो अपनी बात पर अड़ी हैं और अगर आप चाहें तो आंदोलन करें, न करें, क्योंकि अब इसके आगे हमारी भी क्षमता नहीं है कि हम इसको चलाएंगे, क्योंकि राजस्थान की सरकार के खिलाफ हम नहीं जा सकते। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे को बल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने किसी जनता से यदि चर्चा की है तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको कहीं ऐसी कहीं बुलाया भी नहीं है, न ऐसी बात कहीं हुई है। जबकि उन्होंने माननीय विधायक महोदय ने हमने जो ज्ञापन दिया था पिछले दिनों, इसको नगर पालिका का जो है वो 5 तारीख को शिलान्यास नहीं किया जाए इसके बारे में, तो उस वक्त माननीय विधायक महोदय ने जो भी हमारे समाजों के सागवाड़ा समाज के 36 कौमों के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे उन्होंने जो हमने फोन नंबर दिए थे उन फोन नंबरों से उन्होंने बात की थी और उन्होंने सत्यापित किया था कि ये जो हस्ताक्षर किए गए वो सत्य है या गलत है। इसलिए विधायक महोदय ने उस वक्त तत्कालीन समय में उस प्रकार का निर्णय किया था, लेकिन अब वो उसमें शामिल है या नहीं है, क्योंकि हमारे उसकी बात नहीं हुई। निर्माणों की विकास स्वीकृति की, ये तो सारे मैं निवेदन करता
करना चाहता हूं कि आशीष गांधी जी पिछले 8 माह से बैठे हैं, लेकिन मेरे जैसे नेता प्रतिपक्ष ने किसी प्रकार की यदि आशीष गांधी जी के विषय में कोई हमारे 10 पार्षदों ने मिलकर के पत्र भी लिखा हो, तो वो पत्र को भी मतलब एक, ये तो लोकतंत्र है, कोई गलती है या कोई है हमारे लोगों को मतलब पत्र लिखे तो कोई गलती नहीं पार्टी के अंदर किसी प्रकार का, तो वो हमसे एक तरह से शत्रु भाव से मतलब देखते हैं। और शत्रु भाव से हमारे मेरे वार्ड के अंदर एक कौड़ी का काम नहीं हुआ। पहले भी मतलब जो थे वो कांग्रेस के राज में भी ठीक है, नालियों का काम एक वो सारे सब लोगों का हुआ, उसमें 4.5 लाख रुपये का उन्होंने मतलब कांग्रेस के बोर्ड में हुआ, लेकिन इनके बोर्ड में तो सागवाड़ा नगर के अंदर सारी नालियां कीचड़ से पट चुकी हैं, पूरे मच्छरों से मतलब सारा सागवाड़ा आच्छादित हो गया है। आने वाले समय में मलेरिया भयंकर होने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं सागवाड़ा की सरकार से भी कहना चाहता हूं, कम से कम लोगों के दुख तो देखो, कहीं आकर के नगर पालिका का कोई अधिकारी, अधिशासी अधिकारी कभी बड़ी सागवाड़ा नगर के अंदर भी प्रवास नहीं करते, ये देखते नहीं है कि क्या हो रहा है। हम तो मतलब दुखी हो गए कि इस प्रकार का मतलब तो लोकतंत्र की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या है हम तो क्या कर सकते हैं। हम तो मतलब ठीक है, हम ये सबको प्रकाशित कर रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, और उसके हम तो हमारी बात पे अड़िग हैं कि हमारा जो नगर पालिका है वो सागवाड़ा के बीच में ही होना चाहिए। हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा एक ही है, जनहित। और जनहित यही है कि सागवाड़ा का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर पर्याप्त जमीन है और पर्याप्त सुविधा है, वहां पर ही बननी चाहिए नगर पालिका। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।